तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर मेरे कहने से अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेते हो ना तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान तरीका से आएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम को, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है एलसीएम। एलसीएम का जो मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे आप हिंदी में लघुत्तम समवर्तक बोलते हो या शॉर्ट फॉर्म में आप लॉसा भी बोलते हो। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 16, 32 और 48। इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। हम लोग एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को देखना है कि सबसे छोटा पहाड़ा से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम जो सबसे छोटा पहाड़ा होगा ना उससे कटेगा। कम से कम एक भी कट जाएगा ना तो हम उसको कटाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे छोटा पहाड़ा हमारा क्या होता है, 2 होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 से कटाने का ट्राई करेंगे कि 2 से भाग लग रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर हम इस अंक को देखते हैं तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। अगर मान लो कि 2 से नहीं कटता तो हम किससे कटाते, अगला संख्या देखते, मतलब 3 से देखते। 3 से भी नहीं कटता तो हम लोग 4 से देखते। इसी तरह अगर नहीं कटता तो आगे वाला संख्या को देखा जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटाने का ट्राई करेंगे। अगर हम 2 से कटाते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 8 16 कट जाएगा तो 8 बार। ठीक है, 8 दूना 16। फिर 2 से कटाएंगे कितना बार में, 16 बार में। 16 दूना 32। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 24 दूना 48। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या ये 2 से टोटली कट जा रहा है। देखिए, टोटली का बात नहीं है, कम से कम एक भी कट जाएगा ना तो हम 2 ही से ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर 2 से नहीं कटेगा तब हम लोग 3 से या 4 से ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो हम 2 से ट्राई करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, 2 से ट्राई किए तो ये 4 बार में कट गया, 4 दूना 8। फिर 2 से कटे तो 8 बार में कट गया, 8 दूना 16। फिर 2 से ट्राई किए तो ये 12 बार में कट गया, 12 दूना 24। ठीक है ना, अब फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि ये किससे कट रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो फिर भी ये 2 ही के पहाड़ा में आता है। 4, 8 और 12 2 ही के पहाड़ा में आता है, तो फिर हम लोग 2 ही से ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, और 4 दूना 8। फिर 2 का पारा कितना पड़ेगा, 12 कट जाएगा 6 बार, 6 दूना 12। अब फिर अगर आप ध्यान से देखते हो कि 2, 4, 6 किसके पारा में है, तो 2 ही के पारा में है, तो हम लोग फिर 2 ही से ट्राई करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अगर हम आपसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 और 3 बचा है, 2 और 3 बचा है ना, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है ना, तो हम लोग 2 को ले लेंगे। ठीक है, 2 को जैसे ही लेंगे तो देखिए 2 से तो 1 कटेगा नहीं, तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 का पारा कितना पड़ेगा, 2 कट जाएगा एक बार, 2 एकम 2। और फिर 2 के पारा में तो 3 है नहीं, तो 3 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा अंक क्या बचा है, 3 बचा है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ 3 से 1 नहीं कटेगा, 1 1 और यह 3 एकम 3। हमारा नीचा हमारा 1 1 आ गया ना, तो हमारा एलसीएम निकल चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जितना बार 2 आया है गिन के लिख देना है। तो देखिए 1 2 3 4 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, और एक 3 भी आया था वो भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए सिंपली। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 में आपका 3 से गुना कर दीजिए। ये 3 था ना, 3 से गुना कीजिए। 3 दूना 6 और 3 तरीका 9। आपका राइट आंसर क्या हुआ, 96 हुआ। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखिए, एचसीएफ का जो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक, जिसे आप शॉर्ट में मौसा भी बोलते हो। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 16 24 का एचसीएफ निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो 12 वाली संख्या होता है ना, तो 12 वाला को बीच में लिखना है। नॉर्मली जो आप भाग करते हो ना वही करना है। जैसे इसमें जो 12 होता है छोटा वाला से भाग किया जाता है, वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, जो बड़ा वाला होगा उसको बीच में लिखना है। ठीक है, जो बड़ा वाला होगा उसको बीच में लिखना है, छोटा वाला को साइड में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग भाग करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लो 5 है, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 5 से कम आए या 5 कट जाए। तो 2 का पहाड़ा 2 बार अगर पढ़ेंगे तो 4 आता है, अगर 3 बार पढ़ते तो 6 आता है, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए 2 दूना 4 और हासिल 1 बच जाता है यहाँ पे
ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मली जो एसीएफ में भी वैसा ही होता है, ठीक है। 16 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 24 से कम आए, ठीक है, या 24 के बराबर है। तो 16 का पारा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 16 दूना 32 होता है, 32 हो जाता है, जो कि 24 से ज़्यादा है। इसीलिए 16 का पारा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, एक बार। तो 16 एकम 16 होगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बचा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से लाइन खींचना है और यहाँ पे जिससे भाग शुरू में दिए हैं ना उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें वो नॉर्मली भाग जैसे देते हैं वैसे ही देना है। 8 का पारा कितना बार पढ़िएगा, 16 कट जाएगा तो 8 दूना 16, और यहाँ पे आप लोग 16 लिख दीजिए, ठीक है। और 16 में से 16 जाएगा तो आपका कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या बचा, तो लास्ट में जिससे हम लोग भाग दिए हैं ना तो वही हमारा एसीएफ हो जाएगा। एसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, जिससे हम लास्ट में भाग दिए हैं ये वाला शुरू में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, 12 और 26 का एसीएफ निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमारा रूल क्या है, जो 12 है उसको लिखेंगे बीच में, ठीक है। ये 26 था ना तो 26 को ऐसे लिखेंगे बीच में, ठीक है, और 12 को साइड में लिखना है, ठीक है। और 12 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 26 आ जाए या 26 से कम आ जाए। तो 12 का पारा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूना कितना होता है, 24 होता है, 24 होता है ना, ठीक है। अब 24 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो अब कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जिससे भाग दिए हैं वो फिर इसमें बीच में आ जाता है, ठीक है, ये बीच में आ जाता है। अब देखिए इसको कटाइए आराम से। 2 का पारा कितना बार पढ़िएगा, 12 कट जाएगा 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए और इसको काट दीजिए। अब देखिए जो हमारा लास्ट में जिससे भाग दिया है ना वही एसीएफ होता है। तो हमारा एसीएफ क्या हुआ, ये जिससे लास्ट में हम लोग भाग दिए हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यार अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।